नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इलेवन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आज हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन या चैरिटी शो। ड्रीम इलेवन प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ रुपए एड्स पर लगाता है। 200 से 300 करोड़ रुपए हर सीजन में आईपीएल को भी देता है या आईपीएल को स्पॉन्सर करता है। बड़े से बड़े खिलाड़ी को एड के अंदर लेके आता है, उनको भी एक अच्छा अमाउंट देते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है, कैसे इसका यूज करते हैं, आइए आज हम इसको समझाते हैं। 2008 में हर्ष जैन, जो कि फॉरेनर रिटर्न थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रीम इलेवन को बनाया और देश के अंदर फैलाया। आज तकरीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर इस पर खेलते हैं और जमकर पैसा लुटाते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन को कहाँ से प्रॉफिट होता है। 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसके ऊपर 1000 या 2000 रुपये पैसे ऐड करते हैं। जैसे ही आप इसमें पैसा ऐड करते हो तो ये पैसा ड्रीम इलेवन के खाते में चला जाता है। आप इसको वापस नहीं कर सकते या रिवर्ट नहीं कर सकते या रिटर्न नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक बार जितना पैसा आपने ऐड कर दिया वो ड्रीम इलेवन के पास चला गया। इससे पैसे निकालने का एक ही जरिया है, आप इसमें खेलो और जीतो। जीतने के बाद आपको पैसा रिटर्न होता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन लोगों के दिमाग से कैसे खेलता है। सबसे पहले जब ऐड आई तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि ये काम मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाइए। उसके बाद 2017 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस हुआ, जिसमें कहा गया कि ये एक गैम्बलिंग शो है जिसके अंदर लोग पैसे हारते हैं और ड्रीम इलेवन के लोग लोगों से धोखा कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको लॉटरी सिस्टम मानते हुए इसको बैन कर दिया। लेकिन हर्ष जैन और इनके दोस्त सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको गेम ऑफ स्किल माना और इसको राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि वो इसको लागू करे या ना करे। कुछ स्टेट जैसे असम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेटों ने इनको बैन कर दिया और वहां पर ये खेलना बैन है। लेकिन तकरीबन स्टेटों ने इसको बैन नहीं किया और ड्रीम इलेवन दिन रात बढ़ता चला गया। आज के समय पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एक समय पर इस पर लाइव रहते हैं। फिर दूसरी बार ड्रीम इलेवन अपनी एड में धोनी को शामिल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो केस हुए थे उससे इनकी लॉटरी की छवि बन गई थी। धोनी जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड खिलाड़ी हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनसे इन्होंने ऐड करवाई कि प्लेइंग विद माइंड, कि दिमाग से खेलो, जिससे इनकी लॉटरी वाली छवि धुल जाए। उसके बाद तीसरी ऐड में इन्होंने अपनी टैगलाइन को बनाया कि ड्रीम बिग। घरों पर जो युवा बेरोजगार बैठे हैं वो ये सोचकर खेलने में लग जाते हैं कि इससे मोटा पैसा बनाते हैं। ये समय समय पर लोगों के माइंड का एनालाइज करते हैं और वैसे ही अपनी ऐड बनाते हैं। अब उसके बाद इनके जो सब्सक्राइबर थे वो बढ़ नहीं रहे थे, तो अब की बार सीजन में इन्होंने नॉन क्रिकेटर को भी अपनी एड्स में लिया और कहा कि नॉन क्रिकेटर भी तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाना बहुत ही आसान काम है। 2 टीम होती हैं, उनके अंदर आप 7-7 खिलाड़ी को चुन सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी रन बनाता है तो इसको 1 नंबर मिलता है, कोई खिलाड़ी विकेट लेता है तो 25 अंक मिलते हैं और कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो 8 अंक मिलते हैं। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे इतने से ही आपको इनाम मिल जाएगा, लेकिन नहीं। आपको इसके अंदर एक टिकट लेना पड़ेगा और एक रूम के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। 20, 50, 100 और 500 तक की टिकट इसके अंदर मिलती हैं। जैसे ही आप 100 रुपए की टिकट खरीद के रूम के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पहले से ही 1 से 2 करोड़ आदमी प्रेजेंट है। इतने आदमियों के साथ खेलकर आपका जीतने का चांस 1% से भी कम है। देश के अंदर और भी बहुत से ऐसे शोज हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट दिया जाता है जीतने के बाद, लेकिन वो लॉटरी सिस्टम है या नहीं है, आइए हम बात करते हैं। जैसे हम ड्रीम इलेवन का कंपैरिजन केबीसी से करें तो आप पाओगे कि केबीसी के अंदर आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, वहीं दूसरी तरफ ड्रीम इलेवन के अंदर सभी से कुछ ना कुछ फीस ली जाती है। केबीसी के अंदर आपको जो इनाम दिया जाता है उस पर खाली 30% टैक्स लगाया जाता है, लेकिन उसके अंदर आपका मुकाबला कंप्यूटर से होता है।
ड्रीम इलेवन के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं और 1,000 रुपये जमा करते हैं तो वैसे ही 35 से 40% आपका हिस्सा हाउस होल्ड के नाम पे ड्रीम इलेवन के द्वारा काट लिया जाता है। उसके बाद आप जो चीज करते हैं, अगर उससे बाई चांस आप जीत भी जाते हैं तो 30 से 35% का जीएसटी सरकार काट लेता है। फिर उसके बाद बचा हुआ पैसा आपके हाथ में आता है। तो ड्रीम इलेवन तो यहाँ प्रॉफिट में है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब बात करते हैं 30% टैक्स। अगर आप जीतते हैं तो 30% टैक्स देते हैं, लॉटरी में भी 30% टैक्स देते हैं। तो लॉटरी में और ड्रीम इलेवन की प्राइज मनी में क्या फर्क रहा? आपके नजदीक बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैंने 20,000 रुपये जीत लिए, मैंने 50,000 रुपये जीत लिए, मैंने 1,00,000 रुपये जीत लिया। लेकिन अगर आप उनसे गहराई से पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बार पैसा गंवाया है, कितनी आईडी से उन्होंने पैसा लगाया है। कभी पापा के मोबाइल से, कभी भैया के मोबाइल से, कभी बहन के मोबाइल से उसने बहुत पैसे खराब किए हैं। लेकिन हमारा ध्यान इसी बात पर जाता है कि उसने 1,00,000 रुपये जीत लिए। अगर आप बाय चांस इसके अंदर पैसे जीत भी लेते हैं तो आप पक्का इस खेल के एडिक्ट हो जाएंगे, और अगर आप हार जाते हैं तो आप इस गेम को जरूर खेलेंगे, क्योंकि आप ये कोशिश करेंगे कि मैंने जितने पैसे हारे हैं मैं वो यहाँ से रिकवरी कर लूँ। लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे या आप अगर इसमें खेलेंगे तो फाइनल कंक्लूजन यही होगा कि जीत ड्रीम इलेवन की ही होगी। जैसे आप कसिनो में जाते हैं, 1-2 बार अगर आप कसिनो में पैसे जीत भी लेते हैं तो बाद में आप अल्टीमेटली देखोगे कि जीत कसिनो की ही होती है, आप वहां से एक पैसा भी नहीं लेकर के आ सकते। उसी तरह ड्रीम इलेवन को आप चैरिटी कर रहे हैं और इससे कुछ भी आप जीत नहीं सकते। ये एक लॉटरी सिस्टम है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है और स्टेट ने इसको लागू किया है। अब ये बात कि ड्रीम इलेवन एक लॉटरी है या गेम ऑफ स्किल है, ये आपको निर्धारण करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सभी चीजें मिलती हैं। तो कुछ लोग उसको खाते हैं, पीते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं खाते पीते। ये निर्धारण भी तो सभी लोग स्वयं ही करते हैं। उसी तरह ड्रीम इलेवन एक लॉटरी सिस्टम है या गेम ऑफ स्किल है, इसका निर्धारण भी आप लोग ही कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।